आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 9 मार्च का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल को जितनी चिंता अब है, काश उतनी चिंता तब की होती जब मैं कांग्रेस में था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिंधिया के बिना शून्य है। अब यदि सिंधिया की इतनी चिंता है तो फिर एक प्रयोग करके राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दें। राहुल गांधी ने सोमवार को कांग्रेस संगठन के महत्व के बारे में पार्टी के यूथ विंग से बात करते हुए कहा था कि यदि सिंधिया कांग्रेस में होते तो आज मुख्यमंत्री बन गए होते। मैंने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर वे बैक बेंचर हो गए हैं। मुझे पता है कि वे एक दिन अवश्य लौटकर आएंगे। प्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। यह अभी 10% तक लगता था। इससे किसानों को अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक का लाभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज दर पर ही अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को एक और राहत देते हुए निर्णय लिया गया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स 1% लगने की अवधि 2 वर्ष के लिए बढ़ाई जा रही है। खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी। राज्य निर्वाचन आयोग में नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के संबंध में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने निर्वाचन प्रक्रियाओं की जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आयोग मार्च में एक निर्वाचन की घोषणा अनिवार्यतः करेगा। बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन करवाए जाएं। प्रतिनिधियों का कहना था कि पंचायत निर्वाचन अभी नहीं करवाए गए तो वर्षा ऋतु में पंचायत निर्वाचन संभव नहीं होंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 18 मई तक और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से 12 जून तक निर्धारित हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन वर्षा ऋतु में भी हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि पंचायत निर्वाचन के संबंध में बहुत सी कार्यवाही शासन स्तर पर लंबित है। यह कार्यवाही आगामी 15 से 20 दिन में पूरा होने की स्थिति में ही पंचायत निर्वाचन करवाने पर विचार किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सरकार के लिए बड़ा टास्क है। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में जितने आवश्यक पद हैं उन्हें भरा जाएगा। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही कौशल उन्नयन और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, लोन की गारंटी और ब्याज पर अनुदान की सुविधा भी प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 मार्च को 11 बजे राजधानी भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर,
कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा कर विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कॉन्फ्रेंस में गत माह की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा करेंगे। मुरैना शहर में दिन दहाड़े एक कैश वैन को 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूटने की कोशिश की है। इस दौरान कैश वैन के साथ उपस्थित गार्ड और ड्राइवर हथियारबंद बदमाशों से भिड़ गए। बदमाशों ने गोली भी चलाई और गार्ड को हथियार के बट से चोट भी पहुंचाई। बावजूद इसके ड्राइवर और गार्ड ने बदमाशों से डटकर मुकाबला किया। गार्ड और ड्राइवर का साहस देखकर बाइक सवार हथियारबंद बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल गार्ड को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल मंगलवार को सीएमएस कंपनी की गाड़ी में एक्सिस बैंक से कैश लेकर एटीएम में भरने के लिए ले जाया जा रहा था। सीएमएस की गाड़ी में तकरीबन 8 लाख रुपए कैश था। कैश वैन के साथ गार्ड किशनवीर सिंह सिकरवार और कैश ऑफिसर दीप सिंह तोमर भी उपस्थित थे। तभी बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए। इनमें से 2 बदमाश बाइक से उतरे और कैश छीनने का प्रयास करने लगे। यह देखकर कैश वैन के साथ मौजूद सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर बदमाशों से भिड़ गए। लोक शिक्षण संचालनालय के एक आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल के संचालक परेशान हैं। स्कूल संचालकों ने आदेश को विवादित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। संत हिरदाराम नगर के स्कूल संचालकों की बैठक में फीस जमा नहीं होने पर चिंता प्रकट की गई। प्रेरणा किरण पब्लिक स्कूल गांधीनगर में अशासकीय विद्यालय संगठन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित विभिन्न स्कूल के प्राचार्यों ने कई मुद्दों पर चर्चा की एवं कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर मेनिस मैथ्यूज ने कहा कि लोक शिक्षण संचालनालय ने विवादित आदेश जारी किए हैं। इसके बाद कई पालक फीस जमा नहीं कर रहे हैं। यह आदेश पालकों को भुगतान नहीं करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आदेश वापस लेना चाहिए। कई विद्यालय बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। शासन का निर्णय गलत है। संगठन द्वारा मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। संगठन के उपाध्यक्ष योगेश हिंगोरानी ने सभी स्कूल संचालकों से कहा कि कोई भी स्कूल बिना मार्कशीट और टीसी के किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश न दें। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भोपाल में पदस्थ एक डीएसपी ने खुदकुशी कर ली। उनका शव सोमवार शाम धार जिले के गांव रेबड़दा में स्थित पुश्तैनी मकान में फंदे पर लटका मिला। शाम को जब वे घर से बाहर नहीं निकले तो पड़ोसी घर पहुंचे। इसके बाद घटना का पता चला। पिछले 8 महीने से वे ऑफिस भी नहीं गए थे। 2 वर्ष बाद वे रिटायर होने वाले थे। बताया जाता है कि वे लंबे समय से बीमार और तनाव में थे। 60 वर्षीय डीएसपी भीम सिंह अहरवार पीएचक्यू स्थित विशेष शाखा में कानून व्यवस्था के पद पर कार्यरत थे। वे धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के डही विकासखंड के ग्राम रेवड़दा के रहने वाले थे। डही थाने के टीआई शिवराम जाट के मुताबिक भीम सिंह जुलाई 2020 के बाद से ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे। इस दौरान वे अपने गांव स्थित घर में अकेले रह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की आवश्यक बैठक सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता सिहोरा से आदिवासी विधायक नंदनी मरावी से करवाई गई। विधायक इसे मुख्यमंत्री की तरफ से यह संकेत भी मान रहे हैं कि नंदनी को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को निर्देश दिए हैं कि 10 से 14 मार्च तक विधानसभा में अवकाश रहेगा। लिहाजा सभी विधायक
अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खातों में दूसरी किश्त की राशि जमा होनी है। इस दौरान सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्री और विधायक अपने अपने जिले में इन कार्यक्रमों में शामिल हो। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 9 मार्च का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 10 मार्च को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब रह जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।